दोस्तों इंडिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो हर रोज अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और इसका रीजन वो बताते हैं कि यार मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। उनको जो भी लाइफ में अचीव करना होता है, जो भी उनके ड्रीम्स होते हैं, उसके साथ भी वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं और इसका रीजन वो सिर्फ एक ही चीज को बताते हैं कि यार मेरे घर वाले किसी चीज के लिए नहीं मानेंगे। तो बॉस, अगर आपको लगता है ना कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए, और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको इसका एक रिजिड सोल्यूशन दूंगा जो अगर आप इंप्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में तो आई एम 100% श्योर वो चीज वर्कआउट होगी ही होगी। दोस्तों ये चीज मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं बिकॉज ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है एंड आई नो कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसके लिए मैं आपको एक मेरा स्टोरी बताता हूं। जब मैं स्कूल में था, मैं कॉलेज में था, इवन मैं जब जॉब भी कर रहा था, उस टाइम पे भी मेरा एक विजन क्लियर था कि बॉस मुझे बिजनेस ही करना है। ये बात मैंने घर वालों को बहुत पहले ही बता दी थी, लेकिन जब मैंने ये घर वालों को कन्वे की तब उनका रिस्पॉन्स था कि यार हमारे घर में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया है और तू अगर बिजनेस करेगा तो पता नहीं तू फेल होगा सक्सेस होगा, डोंट नो, तो तू बिजनेस मत कर, तू एक जॉब कर ले, वही तेरे लिए अच्छा है। पर मुझे तो हमेशा से बिजनेस करना था, इसलिए मैंने बिजनेस के ऊपर ही फोकस किया। और जब घर वालों का अपोज हुआ तब मैंने सोचा कि यार जब हर एक चीज करने से पहले मैंने घर वालों से नहीं पूछा है तो इस चीज को करने से पहले ही मैं घर वालों से क्यों पूछूं। अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बिजनेस किस हालत में और कैसे सीखा है तो आप शॉक हो जाओगे। दोस्तों ये बात है मेरे कॉलेज की, जब मैं अराउंड 3rd ईयर में था और उस टाइम पे मुझे बिजनेस वगैरह सीखना ही था। मतलब बिजनेस के बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस करने के लिए, तो वो चीजें मुझे सीखनी ही थी और घर वाले तो उसके लिए अपोज कर रहे थे कि यार तू बिजनेस वगैरह कुछ नहीं करेगा, तू जब भी पास आउट होगा तू जॉब करेगा। तो मैंने सोचा कि यार उसके लिए क्या करा जाए। तो मेरे पास एक मोबाइल था, तो उस मोबाइल फोन में नेट वगैरह नहीं था, तो नेट हमारे घर पे भी नहीं था। तो मैं क्या करता था कि मेरे कॉलेज में जो दोस्त थे उनके रूम पे इंटरनेट अवेलेबल था, तो वहां पे मैं जाता था, वहां पे बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस ऑफलाइन सेव करता था और उन वीडियोस को मैं जब घर पे जाता था तब देखता था। उससे मैं बहुत सारी चीजें सीखा और ऐसे ही मेरा रूटीन बहुत महीनों तक चलता रहा। उस पीरियड में मैंने ऑलमोस्ट 1000-2000 वीडियोस देख ली होगी। पर जब ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया और अगर यही कॉन्फिडेंस के साथ मैं घर वालों को अप्रोच करना स्टार्ट कर देता तो वो कभी नहीं मानते, बिकॉज मैंने वहां तक कुछ भी नहीं उखाड़ा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज गेन किया था और वो नॉलेज मेरे पास था। तो मैंने सोचा कि यार चलो इस नॉलेज को हम लोग कहीं ना कहीं पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैंने मेरा खुद का कंपनी स्टार्ट किया और वो चीज भी मैंने घर वालों को नहीं बताई, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार बहुत सी चीजें मैंने आज तक जो की है उसके लिए मैंने घर वालों का परमिशन कभी नहीं लिया, तो इस चीज के लिए मैं घर वालों का परमिशन क्यों लूं। तो मैंने वो चीजें स्टार्ट कर दी। बहुत बार मैं फेल भी हुआ, मेरी ऑलमोस्ट 5 कंपनीज फेल हो चुकी थी जब तक मैं इंजीनियरिंग पास आउट हो चुका था और इनमें से एक भी कंपनी के बारे में मेरे घर वालों को कोई भी चीज पता नहीं थी। पर इसके बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार जब मैं खुद बिजनेस करना चाहता हूं तो मुझे पहले बिजनेस एक्चुअल में सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें सीख के मैं बिजनेस नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो मैं जॉब कर लेता हूं और मैंने एक जगह पे जॉब ज्वाइन कर लिया। वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। बहुत सारी चीजें सीखने के बाद मैं साइमल्टेनियसली बिजनेस भी ट्राई कर रहा था और इस वक्त भी मैंने घर वालों को नहीं बताया। पर जब मैंने कुछ चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, कुछ चीजें इंप्लीमेंट होने के बाद वो एक्चुअल में वर्क होने लगी, तो वहां से मुझे कुछ रेवेन्यू जनरेट होने लगा। और जब रेवेन्यू जनरेट होने लगा, वो रेवेन्यू इतना था कि वो रेवेन्यू मेरे जॉब के सैलरी से अराउंड 10 गुना था। और वो चीजें जब मैंने घर वालों को बताई तो उनको एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि बॉस ये जो भी कर रहा है उसमें उसको पता है कि उसको एक्चुअल में क्या करना है, उसका विजन उसको पता है, उसको फ्यूचर में क्या करना है, उसको क्या चाहिए और उसको कैसे अचीव करना है, ये सारी चीजें मेरे को पता है। ऐसा घर वालों का एक परसेप्शन बन गया। उसके बाद घर वालों ने मुझे कभी अपोज नहीं किया किसी भी चीज के लिए। दोस्तों यहाँ पर ना ही आपके पेरेंट्स गलत है और ना ही आप गलत हो। यहाँ पर गलत है तो ये टाइम पीरियड। दोस्तों हमारे जो पेरेंट्स है वो बिलोंग करते हैं 1960s से 1970s के बीच में, तो वहां पे जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज थी उस करियर अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से आज की जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत डिफरेंट है। उस टाइम पे उनके सामने 2-3 करियर अपॉर्चुनिटीज थी कि यार मेरा अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है या जो भी मैं कर रहा हूं वो अगर होने के बाद मैं किसी कंपनी में जॉब करूंगा या फिर कहीं पे कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा, उससे ज्यादा कोई करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो वो कैसे समझ सकते हैं आज की एनिमेशन वाली अपॉर्चुनिटीज को, कैसे समझ सकते हैं आज के यूट्यूब वाले अपॉर्चुनिटीज को, कैसे समझ सकते हैं आज के जो इन्फ्लुएंसर्स वाली अपॉर्चुनिटीज है। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आज है और वो इन अपॉर्चुनिटीज को नहीं समझ सकते बिकॉज इन अपॉर्चुनिटीज का एग्जिस्टेंस उनके टाइम पे नहीं था। और इसीलिए आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत करना। दोस्तों याद रखना, जो प्रॉब्लम आज आप अपने पेरेंट्स के साथ फेस कर रहे हो वही प्रॉब्लम 20 से 25 साल बाद आप अपने बच्चों के साथ भी फेस करने वाले हो। बिकॉज आज जो हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उससे बहुत अलग करियर अपॉर्चुनिटीज आपके बच्चों के लिए अवेलेबल होगी और उसको आप नहीं समझ पाओगे। और जब आप उसको नहीं समझ पाओगे तो ऑब्वियसली आप उसको अपोज करोगे और उसका अपोज करने का रीजन होगा उनके लिए केयर, उनके लिए एक सिक्योरिटी चाहना। और दोस्तों इंडियन पेरेंट्स की एक ही अच्छी और बुरी बात है एंड वो है कि वो कभी भी अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देखना चाहते। वो हमेशा उनके लिए केयर करते
करते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि यार मेरा बेटा अच्छा पैसा कमाए, अच्छी एक लाइफस्टाइल जिए, और इसी की वजह से वो आपको हमेशा अपोज करते रहते हैं किसी भी चीज को, नई चीज को, स्पेशली नई चीज को करने से पहले। और दोस्तों, अगर आपको आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि उनको रिजल्ट दिखाओ। और बॉस याद रखना, रिजल्ट तभी आते हैं जब आपकी आदतें सही होती है। नहीं तो बहुत बार होता है ना कि हम लोग को ये करना है, वो करना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आपकी आदतें इतनी खराब हो चुकी होती है कि आप कभी भी कुछ नहीं कर पाते और रिजल्ट्स नहीं दिखा पाते। इन शॉर्ट, आप अपने पेरेंट्स को कभी कन्विंस ही नहीं कर पाते। और याद रखना, आपके पेरेंट्स तभी कन्विंस होंगे जब आप उनको रिजल्ट्स दिखाओगे। और याद रखना, रिजल्ट्स तभी आते हैं जब आपकी आदतें सही होती है। नहीं तो बहुत बार होता है ना कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हम लोग पेरेंट्स को बताते, दोस्तों को बताते, सबको बताते हैं, लेकिन हम करते कुछ नहीं, बिकॉज हमारी आदतें खराब है। और आदतें कैसे सुधारनी है ये अगर आपको सीखना है तो उसके लिए एक बेस्ट बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। तो बॉस, अब आते हैं हमारे इस वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। दोस्तों, आपके दिमाग में जो भी चीज है, आपको जो भी फ्यूचर में करना है, जो भी आपका ड्रीम है जिसको आपको अचीव करना है, तो उस ड्रीम को डायरेक्ट लेके अपने पेरेंट्स के पास कभी मत जाओ। क्योंकि अगर उस ड्रीम को, उस बात को आपके पेरेंट्स नहीं समझ पाए तो वहां पर आपको वो सीधा अपोज करेंगे। उससे अच्छा उसको ट्राई करो। समझो कि अगर आपको पूरा टाइम उसको ट्राई करने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो साइड बाय साइड उसको ट्राई करो। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, आपको फुल टाइम प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो साइड बाय साइड उसको स्टार्ट करो, उसमें कुछ अचीवमेंट करके दिखाओ। और जब आपको लगे कि आपने कुछ तो उखाड़ा है, उस टाइम पे आपको आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज उस टाइम पे वो ऑलरेडी कन्विंस हो चुके होंगे। इसीलिए बॉस, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप को प्रूव करने के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करो। और जब आप प्रूव करोगे तो आपको कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बॉस, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हो? कमेंट्स में जरूर बताओ। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।